चुनाव कोई भी हो, शराब का मुद्दा बेहद गूंजता है। और शराबबंदी के बात करें तो कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर के नगर निगम चुनाव तक ये जो शराब का मुद्दा है वो लगातार उठता जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद है वार्ड क्रमांक 44 में, नगर निगम भिलाई का ये वार्ड है, जहाँ पर अब शासन प्रशासन के द्वारा ताला जड़ दिया गया है। ये शराब भट्टी है, यहाँ पर माहौल बना रहता था, लोगों का भीड़ लगा रहता था। अब ये वीरान पड़ा हुआ है। और वीरान क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ के जो लगातार जिस तरीके से सरकार के प्रयास थे, महिलाओं का विरोध है, उसको लेकर अब ये वीरान पड़ा है और ताला जड़ दिया है। यहाँ से इसको हटाया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह जी। मानवेंद्र सिंह जी, बीजेपी श्रेय ले रही है, क्या लगता है आखिर शराब का ये दुकान है किसने हटाया? देखिए, बीजेपी का काम ही रहा है बीजेपी के लोगों का श्रेय लेने का, है ना। तो मैं समझता हूँ कि आज वो जो दावा कर रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद मैं 10 दिन के अंदर में भट्टी हटा दूंगा यहाँ से, तो मैं कहता हूँ कि कोई भी शराब भट्टी सरकारी वो भी किसी प्रक्रिया के तहत ही, उसमें समय भी लगता है उस प्रक्रिया को पूरा करने में, उसके अंतर्गत ही हट पाती है। और शराब भट्टी हटाने से पहले जो उसको जहाँ पे स्थानांतरित किया जाना चाहिए वहाँ पे एक स्थान का चयन करना पड़ता है, वहाँ पे आने जाने के लिए रास्ता हो, वो खुला जगह हो, ऐसा स्थान चयन करना पड़ता है। तो ये सारी सरकारी प्रक्रियाएं जो है ना वो पहले से तय थी। स्थान का चयन हो चुका था, वहाँ पे जो बिल्डिंग और जो सेटअप बनाना था सरकार ने उसको बनवाया है। स्थानांतरित करने के लिए जगह का भी चयन कर लिया था कई दिनों पहले सरकार ने। घोषणा क्योंकि कल हुआ है और इस बात का हमको जानकारी मिली है तो हमने जनता को बताया, तो जनता के अंदर इस चीज़ को लेकर खुशी थी। और पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी एक मुद्दा था, ये गंभीर मुद्दा था ये। तो हमारे विधायक जो देवेंद्र यादव जी ने, उन्होंने भी उस टाइम में लोगों को कहा था कि जल्द से जल्द हम इस भट्टी को हटाएंगे। और इससे पहले, साल भर पहले, यहाँ से अंग्रेजी दुकान जो शराब की थी वो हट चुकी है, वो अब हाईवे पे चली गई है। और ये जो देसी भट्टी भी है, ये इसकी हटाने की प्रक्रिया जो कई दिनों से पहले से चल रही थी, मेरे ख्याल से 3-4 महीनों से चल रही थी। और आज वो छावनी के पास कहीं सीट चली गई है, यहाँ से खाली करके ये लोग चले गए हैं। आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आप भी लगातार इस क्षेत्र में दौरा करते हैं, कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा था? क्या कुछ मुसीबत था? कितना आंदोलन करना पड़ा? कितना दरख्वास्त करना पड़ा, आवेदन निवेदन करना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं समझता हूँ यहाँ की महिलाओं के लिए ये शराब भट्टी थी, जो आज मतलब हटने के बाद उनको बहुत सुकून मिला है महिलाओं को यहाँ। और दूसरी कई सारी समस्या हैं यहाँ पे, पानी की है, नाली साफ़ नहीं होते, यहाँ पे गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं है, कुछ जगह नालियाँ बनानी बाकी है, कुछ जगह सड़कें बनानी बाकी हैं, यहाँ पतली पतली गलियाँ हैं, विकास वहाँ तक पहुँचा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ चुनौती तो है मेरे सामने में, और जनता का आशीर्वाद मिला तो अगर मैं पार्षद बना तो जल्द से जल्द उन सारी समस्याओं का निदान करूँगा। किस तरह से दया सिंह ने मैनिफेस्टो में भी डाला था 10 दिन बाद शराबबंदी होगा? नहीं, उन्होंने क्या सोचकर मैनिफेस्टो में डाला है तो मुझे ये समझ में नहीं आता। वो राजनीतिक वो हैं, भाजपा के बहुत पुराने नेता हैं, तो ये उनके अपरिपक्वता के मतलब ये है, उन्होंने क्या सोचकर ये बयान दिया कि 10 दिन, चुनाव जीतने के बाद 10 दिन के अंदर मैं भट्टी हटा दूंगा, ये मेरे समझ से परे है। चुनाव ये श्रेय लेने की कोशिश नहीं हो रही? अभी कुछ देर पहले बीजेपी ने आज जश्न मना के गए। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये श्रेय लेने की एक राजनीति है। इसका लाभ उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि जनता जानती है कि जिसकी सरकार है, सरकार के ही लोग सरकार पर दबाव बनाकर ये जो देसी भट्टी यहाँ थी उसको हटवाए हैं। और सरकार के जो आज यहाँ पे विधायक हैं देवेंद्र यादव जी हैं, उनकी पहल पर ही ये भट्टी यहाँ से हटी है। किस तरह देखते हैं? दया सिंह लगातार वार्ड का दौरा कर रहे हैं और उनका ये दावा है कि जहाँ धर्म और दया है वहाँ पर लक्ष्मी है। लक्ष्मी नारायण वार्ड भी है। जी, उन्होंने कहा कि ये लक्ष्मी नारायण वार्ड है और यहाँ पे लक्ष्मी रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि देखिए, यहाँ पे गरीब जनता है, वो लक्ष्मी तो उड़ा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, नोट के रूप में लक्ष्मी उड़ा रहे हैं। और जनता अभी देखिए, चुनाव एक त्यौहार के रूप में है और जनता उसका आनंद ले रही है और लेना भी चाहिए, मैं समझता हूँ। ठीक है, और चुनाव का जो रिजल्ट आएगा तब उनको पता चलेगा कि ये लक्ष्मी नारायण जो वार्ड है, ये सिर्फ लक्ष्मी से खरीदा नहीं जा सकता। जनता जागरूक भी है और वोट देने के समय ना जनता सारा अपना जो हित है, वार्ड का जो हित है, वो देखकर ही वोट करेगी। तो निश्चित तौर पर माना जाए तो शराब का ये दुकान है वार्ड क्रमांक 44 के लिए बेहद ही सरदर्द था और उसको हटाने के लिए लगातार कांग्रेस है वो प्रयासरत थी। दया सिंह का मैनिफेस्टो में भी था कि 10 दिन बाद इसको हटाया जाएगा, लेकिन दया सिंह लगातार जिस तरीके से श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि त्यौहार को लेकर के चुनावी का सीजन है और चुनाव के त्यौहार को जनता मजा ले रही है।
जनता जागरूक है और वे धनबल नहीं बल्कि जनबल को समर्थन देगी। कैमरा पर्सन सोनू साहू के साथ आर्जन कटकेश्वर, भिलाई, छत्तीसगढ़।